अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मुसलमान किसी से नहीं डरता। और ये सही बात है मेरे भाई और मेरे बहनों कि आप लोग किसी से नहीं डरते होंगे और ना ही डरना चाहिए। जो अल्लाह के इबादत में लग जाता है, रब्बुल करीम की इबादत में लग जाता है, वो मुसलमान किसी से भी नहीं डरना चाहता और किसी से भी नहीं डरता और किसी के सामने भी नहीं झुकता। ये बात मेरी आप लोग जहन में बैठा लीजिए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ मेरे भाई और मेरे बहनों कि आप लोग बेशक किसी से नहीं डरते, लेकिन एकजुट होने से आप लोगों को डर लगता है। आपको अपने एकजुट होने की ताकत पता नहीं है। और जान लो, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको यही बातें बताना चाह रही हूँ। आप एकजुट होने से इसलिए डरते हो कि एक दूसरे के साथ अगर आप मिल जाओगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी मेरे भाइयों। और आपको अपनी ताकत इस मुसीबत के आलम में बढ़ाना ज़रूरी है और बढ़ाना चाहिए। मैं आप लोगों से ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत से मेरे भाई जब नमाज के लिए मस्जिद के लिए निकलते हैं तो मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से अपने गुनाह की, दिन भरे के गुनाह की, कबीरा सगीरा गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद जब वो घर का रुख करने के लिए बाहर निकलते हैं मस्जिद से, तो क्या आप लोग ये जानते हो कि एक साथ बैठने के बाद आप लोग आपस में इसकी उसकी बातें करते हो, चर्चा करते हो, पान ठेले पे रुक के चाय पीते हो, तम्बाकू सुपारी का खर्रा खाते हो और खाने के बाद में एक दूसरे की गिब्बत करके आप लोग वापस आते हो। तो क्या आपने अपने पीछे मुड़ के देखा है कि हम अभी अभी अल्लाह के घर से आए हैं और अल्लाह के घर से नमाज़ें पढ़ के आए हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के आए हैं और हम वही रास्ते पे फिर से जा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, जान लो, ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो आप लोग। अपने ही भाइयों की आप लोग बुराई करते हो और अपनी ही बहनों की गिब्बत करते हो। आपको ये जाहिज़ नहीं है। आप लोग सुधरने की कोशिश करिए, क्योंकि तो अब हमारे पास में सुधरने का टाइम नहीं है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे मस्जिद के सदर भाई लोग मस्जिद के पैसे से, जो मस्जिद में चंदा होता है और वो पैसा इकट्ठा होता है, कुछ मेरे सदर भाई लोग घर बनाते हैं मस्जिद के नाम पे, जो कि हमारे मोमिन भाई बहुत से ऐसे हैं गरीबी हालत में रह रहे हैं, किराए से रहते हैं, तो उनको मस्जिद का घर देते ज़रूर है किराए पे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेट में और ज़्यादा पैसे में उन्हें वो घरों को दिया जाता है मेरे भाई और बहनों। तो मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगी, उन सदर भाइयों से, कि इतना मुसलमानों पे जुल्म ना ढाए और उन्हें वाजिब रेट पे वो मकान दिया जाए किराए पे और उन्हें अपनी ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया जाए। और किसी के पास में पैसा होता है ज़्यादा, किसी के पास में नहीं होता। आप लोग दूसरे कौम को घर देना पसंद करते हो, लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों को वो घर देना पसंद नहीं करते। और उसी मोहल्ले में वहीं पे कई मुसलमान लोगों के घर के गटर खुले रहते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, ना के गटरों के ढक्कन ढाके जाते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी नहीं सोचते कि यहाँ इस मोहल्ले में मस्जिद है तो मस्जिद के आसपास गंदगी होना चाहिए। क्या अल्लाह के घर के पास में गंदगी होना चाहिए? और ये नमाज़ पढ़ने आते हैं, नमाजी आते हैं, क्या इनको बदबू जाना चाहिए? नमाज के टाइम पे अगर आपके घरों की कचड़े की और गटरों की अगर मस्जिद में बदबू जा रही है तो कितनी बड़ी अजाब और गुनह की बात है। तो ये आप लोग सोचिए, अपने दिलों को अंदर से झंझोलिए और अपने दिलों से ये पूछिए
कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या सही है। मैं तो ये जानती हूँ, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो पिंजारा हो, चाहे वो सिया हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उनका सबका एक ही इस्लाम है और वो भी अल्लाह को मानते हैं और हम भी अल्लाह को मानते हैं। तो इतना ज़रूर याद रखिए कि आप लोग ये सब कुछ जो भी काम कर रहे हो, आप लोग अपने कब्र में अज़ाब पैदा कर रहे हो, आपकी कब्रों में अज़ाब पैदा हो रहा है। और आप ये भी जान लीजिए, इस दुनिया में कुछ ही समय का टाइम है हमारे पास में और कुछ ही दिन की ज़िंदगी है। क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी मौत कब आ जाएगी, आप कब इस दुनिया से अल्लाह के तरफ रुख कर जाओगे? ये तो कोई अच्छा काली और हाजी और हाफिज़ भी नहीं जानता होगा और ना ही किसी को ये मालूम होगा कि हमारी मौत कब आ जाएगी, हमें किस वक्त हमारी मौत, हमें मलकुल मौत हमें यहाँ से इस दुनिया से रुखसत कर लेगी और कब हम कब्र में जाएंगे और कब हमारा असली मुकाम कब्र होगा और घर होगा। तो मैं तो ये भी चाहती हूँ आप लोगों से कि अपने अपने शहर का और अपने अपने गांव के कब्रिस्तान पे पेंट वाले को बुला के ये भी लिखवा लो कि आपका घर असली मुकाम कब्रिस्तान है, और जिसकी भी नज़र उस लिखावट पे जाएगी उसे ज़रूर ये याद आएगा कि हाँ, इस औरत ने, इस ख़वातीन ने सच बोली थी कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा असली मुकाम कब्रिस्तान है और असली घर कब्रिस्तान है। ये मिट्टी के घर हमारे काम नहीं आने वाले, ये ईंट गारे के काम हमारे नहीं आने वाले घर, और ना ही किसी की चुगली काम में आने वाली है, ना किसी की चोरी, ना किसी की बेईमानी, ना किसी की फरेबी, ये सब कुछ काम नहीं आने वाली है। हाँ, अगर कोई हमारा, ये भी हमारे मुसलमान बहन भाइयों में ये भी खूबियाँ हैं, अगर कोई आगे जाना चाहता है तो उसको किस तरीके से उसे पीछे खींचना है, ये भी बात वो अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये सब कुछ हरकतें आप लोग छोड़ दीजिए और एकजुट हुइए, एक दूसरे की मदद कीजिए। अगर आप लोगों से एक दूसरे की मदद नहीं होती तो आपको किसी ने आपको हक नहीं दिया है इसके ऊपर और उसके ऊपर उंगली उठाने का और फालतू की बातें करने का और गुनाह में गिरने का। आप लोग किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते, आप लोग किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। तो आप लोगों को भी अल्लाह ने हक नहीं दिया है कि आप किसी की बुराई करो, किसी की चुगली करो, किसी की हंसी उड़ाओ, किसी का मजाक उड़ाओ और चार जनों में ताली ठोक के उस पर उंगली उठाओ। कि आप लोगों को जेब नहीं देता, आप लोगों को जाहिज़ नहीं है। मेरे भाई और बहनों, हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे दीन में बाल से भी ज़्यादा बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान दिया गया है और हमसे गलतियां हर एक दिन होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। गुनहगार सब है इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जो गुनहगार नहीं है। गुनहगार हम लोग खुद अपने हाथों से और अपने कर्मों से बनते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अच्छे रहेंगे, अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारे गुनाह की सज़ा हमें ही मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से जान लो। इस दुनिया में आप आए हो तो कुछ मुकाम हासिल करिए और मुकाम के साथ साथ कुछ लोगों के नज़र में अच्छा करके जाइए, तो आपके जाने के बाद में वो इंसान ये कह सके कि नहीं, फ़ला आदमी फ़ला अच्छा था, फ़ला ख़वातीन फ़ली अच्छी थी। ये तो इंसान ने कहना चाहिए ना। तो इंसानियत को मत मारिए। सबसे ज़रूरी यही है हमारी ज़िंदगी में कि हम अच्छा इंसान बने, अच्छी ख़वातीन बने, कि हमारे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद में भी हमारा पीछे कोई नाम ले। मैं इतना ही चाहूँगी मेरे दोस्तों, और मैं आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी बातें बताती रहूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा साथ दीजिए। कि आपके शेयर और लाइक में कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको मोबाइल की बटन दबाना है,
लोगों तक के मेरी वीडियो पहुंच जानी है और इसमें आपको एक नेकी कमाने का ही सवाब मिलेगा। कोई आप गुनाह में नहीं गिरोगे ना।